क्या कभी आपने कल्पना की है कि एक ही सरकार से जुड़ी दो युवा महिलाएं विधानसभा में आमने सामने सवाल करती नजर आएंगी? बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक और जेडीयू की विधायक कोमल सिंह थी तो दूसरी ओर बीजेपी की विधायक और राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। मुद्दा भले ही स्टेडियम निर्माण का था, लेकिन बहस सरकारी कागजों और जमीनी सच्चाई तक पहुंच गई। इस तीखी चर्चा ने न सिर्फ सदन का माहौल गरमा दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आज की युवा राजनीति सिर्फ समर्थन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल उठाने का हौसला भी रखती है। कोमल सिंह बिहार की राजनीति में उभरता हुआ लेकिन मजबूत नाम है। वह जनता दल यूनाइटेड की विधायक हैं और मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट विधानसभा से आती हैं। साल 2025 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में कदम रखा। कोमल सिंह की पहचान सिर्फ राजनीतिक परिवार से होने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पढ़ाई और बेबाक अंदाज भी उन्हें अलग बनाते हैं। उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले प्रोफेशनल अनुभव भी रहा है। उनके पिता दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं और मां वीणा देवी वैशाली से एलजेपी रामविलास की सांसद। इसके बावजूद कोमल सिंह ने विधानसभा में साफ दिखा दिया कि वह सिर्फ विरासत की राजनीति नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर सवाल उठाने वाली विधायक हैं। श्रेयसी सिंह बिहार की राजनीति और खेल जगत की जानी पहचानी शख्सियत हैं। वह जमुई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। राजनीति में आने से पहले वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी हैं और देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। श्रेयसी सिंह का राजनीतिक परिवार भी काफी प्रभावशाली रहा है। उनके पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल राज्य मंत्री थे, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी बांका लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीए किया है और इसके बाद मानव रत्ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। कोमल सिंह अपनी ही सरकार से इसलिए नाराज दिखाई दी क्योंकि उन्हें लगा जो खेल विभाग ने सदन में रिपोर्ट रखी है वह जमीन पर मौजूद हालात से बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने खुलकर कहा कि विभाग की दी गई जानकारी सच्चाई नहीं बताती, असल स्थिति को छुपाती है। कोमल सिंह का कहना था कि अगर खिलाड़ियों के नाम पर सिर्फ कागजों में ही काम दिखाया जाएगा और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा तो यह जनता के साथ गलत है। इसी बात को लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष में होते हुए भी सरकार पर सवाल उठाए और पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की मांग कर दी। जैसे ही मामला खेल विभाग से जुड़ा हुआ सामने आया तो उसका जवाब देना सीधे तौर पर बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की जिम्मेदारी बन गया। सदन में उठ रहे सवालों पर सफाई देने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा। श्रेयसी सिंह सिर्फ एक मंत्री ही नहीं, बल्कि वे खुद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज रह चुकी हैं, इसलिए खेल से जुड़े मुद्दों की उन्हें अच्छी समझ है। यही वजह है कि इस बहस में उनकी एंट्री जरूरी हो गई और उन्होंने विभाग का पक्ष रखते हुए जवाब दिया। कोमल सिंह के सवालों पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि विभाग के दावे हवा में नहीं है, बल्कि स्टेडियम निर्माण से जुड़े ठोस सबूत मौजूद हैं। श्रेयसी सिंह ने बताया कि स्टेडियम का काम जियो टैगिंग तकनीक के जरिए किया गया है, जिससे जगह और निर्माण की सही जानकारी मिलती है। उनके मुताबिक विभाग के पास उस स्थान की तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। मंत्री ने कहा कि तकनीक और सरकारी रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि स्टेडियम का निर्माण हुआ है और आरोपों को इसी आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह बहस इसलिए ज्यादा तीखी हो गई क्योंकि इसमें आम राजनीति से हटकर कई खास बातें जुड़ी हुई थी। दोनों ही नेता युवा महिलाएं हैं, सत्ता पक्ष का हिस्सा हैं और मजबूत व पढ़े लिखे राजनीतिक परिवार से आती हैं। कोमल सिंह अपने क्षेत्र की जमीनी सच्चाई और खुद देखे हालात की बात कर रही थी, जबकि श्रेयसी सिंह विभागीय रिकॉर्ड, तस्वीरें और तकनीकी सबूत पर भरोसा जता रही थी। एक तरफ अनुभव और हकीकत की दलील थी तो दूसरी तरफ कागजी दस्तावेज और डेटा का तर्क। इसी सोच के टकराव ने विधानसभा में बहस को और तेज और दिलचस्प भी बना दिया। कई लोगों को हैरानी हुई कि इतनी तेज बहस के बावजूद किसी ने बीच में आखिर दखलंदाजी क्यों नहीं की। इसकी वजह यह थी कि पूरी चर्चा प्रश्नकाल के नियमों के दायरे में हो रही थी। दोनों नेता तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रख रही थी और किसी भी तरह की असंसदीय भाषा का या नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। ऐसे में ना तो विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी और ना ही वरिष्ठ नेताओं ने बहस को रोका। उल्टा इसे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा माना गया, जहां सत्ता पक्ष के अंदर भी खुलकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब सदन में बहस तेज होने लगी तो खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने समझदारी दिखाते हुए समाधान का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर विधायक कोमल सिंह विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित जगहों का साइट विजिट कराया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विधायक को खुद मौके पर जाकर स्थिति देखने का मौका मिलेगा और अगर वहां कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस भरोसे के बाद सदन का माहौल शांत हो गया और मामला सुलझ गया। बिहार विधानसभा
बजट सत्र 2026 में यह दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब सत्ता पक्ष की दो युवा महिला नेता आमने सामने आई। जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने अपनी सरकार के खेल विभाग पर सवाल उठाए और उसके जवाब में श्रेयसी सिंह ने विभाग का बचाव करते हुए जियो टैगिंग तस्वीरों और रिकॉर्डिंग का हवाला दिया। अब इस मामले को लेकर सदन में मुद्दा तो गर्माता रहा, लेकिन उसके बाद मामला शांत होता भी नजर आया। आखिर में मंत्री ने साइट विजिट करवाने और कमी मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिससे मामला शांत होता गया। यह पूरी घटना बताती है कि बिहार की नई राजनीति में अब सत्ता पक्ष के अंदर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाबदेही की मांग खुलकर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।